नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। बहुत सारी चंबल की दास्तानें आप हमारे चैनल पर सुनते हैं, बहुत सारा प्यार भी आप देते हैं। आप देखते हैं वो जिंदगी जो एक डाकू के जीवन की सच्चाई होती है। कहां से ये कहानियां शुरू होती हैं, कहां पर जाके खत्म होती हैं। बहुत सारे लोगों की कहानियां आपने सुनी हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ विशेष है। आज हमारी कहानी के केंद्र में वो एक ऐसा दस्यु चेहरा है जो बहुत सारे लोगों के लिए तो दहशत का पर्याय है और बहुत सारे लोगों के लिए जो पूजा का पर्याय है। लोग उन्हें देवता मानते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं पूर्व सांसद दस्यु सुंदरी रही और सामाजिक समरसता के लिए बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। जीवन उनका किस पीड़ा में गुजरा आपने शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में जिस तरह से देखा, उतनी ही सच्चाई भर नहीं थी उनकी जिंदगी की। जीवन कुछ और ज्यादा कड़वा है। तो आज फूलन देवी जी जो कि हमारे बीच में नहीं है, उनकी माता जी हमारे बीच में है। आज हम उसी गांव में आए हैं, उनका जो पैतृक गांव, उसी घर में जिसमें फूलन देवी जी की जीवन की शुरुआत हुई थी। माता जी हमारे बीच में है, हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी अवस्था काफी है और उनको थोड़ा बोलने में भी दिक्कत है, लेकिन जब भाव अच्छे होंगे तो जो बातें वो कहेंगी वो आप तक पहुंचेंगी जरूर। माता जी बहुत बहुत नमस्ते। वो क्या बोल रहे? हाँ, हमें बहुत बहुत परेशान करे बाबा। हम जब पूछ रहे माता जी, जो फूलन बिटिया थी आपकी छोटे पे, जब बहुत छोटी थी तो शुरू में जे लगता था कि जे इतनी बड़ी चल के आगे इतनी बड़ी डकैत बन जाए। चलो पहले सीधे ये थे, काम कर रहे थे, चौका बासन चारा करे और चौकिया पे था। मैं कुछ न मैया देने लड़ाई मैया देने कितवा करे बतिएगा हमें रास न बासन ले तो फूल दे लड़न लगी, हमें गले बगा दे फूल दे लड़न लगी, अब करने लगी मैया दिन का। तो खेती न बैठिए तब तो का धरती न चल लड़न लगी। हम क्या करे को करे न मोड़ी लड़ूग ना, वो चली नहीं खड़ी, हम क्या करें? कोई की बातें न मानी और पता लगो बेकदम उठा लेगो। हम सब थाने गए, थाने वाले ने सुनाई नहीं करी। अरे थाने के बड़े बदमाश होते थे, बोले थे ये बदमाश हैं, हमारी ना सुनाई करी। हाँ, दिन भर बैठा दे रहे, हमने कहा ये कमरा दे अपने लड़का बेटिया को दे पर जगह देंगे, हमें कमरा न दो। घर भागे बेकदम घर से ले भागो, हम कहा रो के ले गए। अच्छा, तो विक्रम मल्ला जो है यहीं घर से यहीं से लेवाया गया? घर से ले भाग, हम रो के ले गए। क्या करे कौन ले संग देवा फिर। अच्छा, हमें जो बताओ, आपने इतने छोटे पे उनको ब्याह काहे कर दो? तो पहले इतने छोटे पे ब्याह होते ऐसे कर दो खेती के मारे कि 7 साल में गौने हुई है तब हमें न जाने से ब्याह करो तो कहीं विदा करो। हाँ, बुद्धि तो वाला क्या करे पूछ कर के मतलब। हाँ अच्छा, हाँ। तो जब फूलन देवी को ब्याह होएगा, ब्याह होए के बाद वे अपने घर चली गई, अपनी ससुराल? ना ससुराल चली गई, फिर वो लड़का ले दो छड़ी लड़की कर ली, अब फूलन देवी का मार कूट के मैं गले डाल गए। अच्छा, जो फूलन देवी के पति थे उन्हें दूसरो ब्याह कर लो पुत्तीलाल ने, और फूलन देवी को हियन भेज दो। तो असली जो लड़ाई है जब वे हियन लौट के आई तभी शुरू भाई। मतलब अपने गले डाल लगी, करे लगी, फिर मैया दिन से लड़ाई लड़न लगे। मैया दिन खेती में जाओ, हमारी खेती है, वो लड़न लगी हमारे पिताजी की खेती, हम तो चारा करिए। हाँ, मैया दिन से फूलन दे, मैया दिन न लड़े, सब फूलन दे बरबाद हुआ है। मैया दिन से बरोबर लड़ी है। तो पहली लड़ाई मैया दिन से भाई? मैया दिन जाओ को लड़का हिस्सेदार है, आलू घर आलू खेती। तो ये जो पिक्चर में दिखाओ जात है कि जो ठाकुर ने उनके साथ गलत करो। अरे सुनो पहले गाँव में उल्टा सीधी बोला था हमारी लड़की, हम भगवान की दुआ से सुना, हम गलत न बोले या हाँ,
सही बोले, गांव को कुछ बकते, गाँव कुछ बकते। हाँ, हम तो सही बोले। हमारी लड़की है, हाँ, साले बैठे रहते, बाकी कमरा दो हम ही रखेंगे। हाँ, लोग नहीं कही, अरे वो मिलाओ तुम भी मिलाओ, क्या करेगी, भगा दो तो हमारे घर से लिवाओगे भी करें। ना ये ठाकुरन से जो लड़ाई भई है, तो कोई तो नहीं भाई, न ठाकुर से न ब्राह्मण से, गाँव में चला कर दे पुरखन से, हमारी कोई से लड़ाई नहीं भाई। मैया दिन हमारे जेठ को लड़का दाऊ को मैया दिन से भाई लड़ाई खेती के मारे। तो ये ठाकुरन वालों, हाँ? ये गलत। अच्छा, तो ये जो बीहड़ में जो जब गई तब लड़ाई भई ठाकुरन से? वो सुनो, जब जंगल गई विक्रम साहब कुछ करा, हमें क्या पता, कब संगे पे रहते। अरे देखे तो देखे, हाँ, कोई उनका कोई खा पाई है। मैंने अब जो कुछ करो थे, अब हम जाते लाला हाथ फिराया तो बेटिया को न मरिए, को न मरिए, हमारे जी का बड़ा हाथ है। अच्छा, कही अम्मा माइक से बात करा था, हम को नहीं मारा। तो जब भी डकैत हो गई थी, तो डकैत होने के बाद भी अहिन घरे आती जाती रहती हुए मिलन आती थी आपसे? एक दाई आई थी, वो नहीं खड़ी, जब आ रहे नहीं खड़े तो विक्रम संग गए, और जब आगे में घूम रही गाँव में, अब पुलिस कौन आई थी। हाँ, एक बार आई। हाँ, हाँ। तो जब फूलन देवी सांसद हो गई, जब नेता हो गई वे, और जब संसद में पहुंच गए, तब यन पे तब आपके पास आती थी मिलन? सुनो, जब संसद हो गई पुलिस, अरे मुलायम से नहीं बड़ी कर दो, कैसे ले ले। हाँ, हम साल भर रखते थे में, हम जाते बेटिया संगे, भाई रहा भौजाई रहा सबको रहा। तो अब गोलियां में होते भाई के ना, हाँ यहीं होते, फिर को बोले नहीं है ना, हमारी बेटिया ने को न गाली दी, को से न लड़ाई। एक मैया दिन है खेती के पास है, मैया दिन से लड़ाई चली है, को बता दे हमारी बेटिया तो को लड़ाई है। अबे वे लोग हैं जिंदा? अबे वे लोग हैं उनको? हाँ? नहीं, हमें पता नहीं है। उसी की लड़ाई जड़ है, वही लड़ाई। अच्छा, तो अब जब जैसे फूलन जी ने सरेंडर किया था, हाँ? सरेंडर करने के बाद उन्हें सरकार ने कुछ सुविधाएं दी थी, कचू दही दही हाँ। दही का था? तलब से कपड़े लिया मिल गई, तलब तो 1 बीघा की खेती। हम क्या कह रहे, जब फूलन देवी ने हथियार रख दे और जब जेल में चली गई, तो सरकार ने कचू सुविधा दी थी खेती? दही देखी तो 1 बीघा खेती गई, और एक तलब से एक मलैया, तो लड़ाई होती तो वो चला जाए, वो गोलियन में बेटा थे कहीं इंदिरा गांधी ने हाजिर कराई, अब बेटा के हमारी की नौकरी लगवा गई बच्चा बोले में, तो हमने के लाला बच्चा बोले हाँ नौकरी करने लगो बेटा माओ, 112 मिले तो नौकरी करने लगो। खेती तो छोड़ गई, लड़ाई हो तो छोड़ गई। अच्छा, खेती छोड़ दी फिर? अब गुजर कैसे हो अम्मा? अब कैसे गुजर बसर हो? बेटा नौकरी नहीं करे, बेटा नौकरी करे, पैसा भेजा थे। अच्छा, तो खर्च पानी में चलते रहते हैं, इलाज फिलाज के लिए पैसा कहाँ थे आज तुम्हारे? नौकरी करे थे हमारा बेटा, नौकरी नाती करे थे, 2 नाती की नौकरी लग गई। अब बेटा की तो बच्चा बोले थे, इंदिरा गांधी लगा गई। हाँ, पहले नौकरी करके कमा के खाते हैं, हमका खबाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अम्मा कितनी उम्र हो गई है अब आपकी? ये पता नहीं है लाला, तो कितनी, तो अंदाजा तो है कि गाँव वाले की ना मानी हो, कौन कुछ कहते हैं, कौन कुछ कहते हैं, हमें बदनाम करने लगा थे कि जो करिए पैसा मांगा थी। देख लाला, ना हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? नानी आपकी उम्र पूछ रहे हैं, उम्र कितनी हो उम्र कौन में पड़ी है? आप 95 हो गई होगी ना, 90-95 साल। कहो 95 के आसपास। हाँ 95 साल। 95 साल। गिनती नहीं पड़ी तो बता नहीं पा रहे हैं। ये बता, जिनके बर्थडे होते हैं तब लिखे जाते, उनका पता रहते, अब हम तो
अरे हम लोगन को पहले पुराने जमाने में को लिखत तो है न कोई लिखा तो न कोई बर्थडे करे तो हाँ काम करो चौका वादन चकिया पीछा। अम्मा कितने बच्चे आते हैं आपके टोटल? 5 बहने 1 भाई। 6 बच्चे। और आपके जो पति थे फूलन देवी जी के पिता? दो भाई होते एक हमारे डुगरा एक मैया दिन को पिता हाँ बिहारी। एक देवी दिन छोटो तो बिहारी बड़ो तो मैया दिन को बाबा। ये बगिया इधर का घूमा था वो बगिया वही है हमारे मैया दिन सब थे गई जो था हमारे बेटा नौकरी लग गई तो नौकरी करा दी। अब खबा रहे में बैठे बैठे बहुएं सेवा करती हैं? हाँ। बहुएं सेवा एवा करती हैं? करते ये न तो बहू करा दे पच्चीस तारीख का ही हो 25 तारीख के बड़ी हमारी बहू आ रही। तारीख को आए हैं? हाँ हाँ 25 को आए हैं? ना हमारे बेटा ने कहीं खर्चा मिल गया बाबू बहू लेके आ रही खर्चा। तो ये हैं फूलन देवी की माँ, उम्र 95 वर्ष। इतने सारे दुखों के पहाड़ झेलने के बाद भी आप उनके चेहरे पर जो एक बच्चों जैसी मुस्कान है वो आज भी है। जीवन की यात्रा ऐसी ही है, हालांकि उनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है। हमारे साथ फूलन देवी जी की जो बहन है उनके पुत्र हैं, जो बड़ी बहन है फूलन देवी जी से बड़ी, रुक्मणी देवी जी, जिनका इंटरव्यू आप पहले सुन चुके हैं, जिनको बहुत पसंद किया था आपने। उन्होंने बहुत सारी कहानियां बताई थी, वो उनके जीवन की तमाम सारी घटनाएं भी बताई थी और वही सारी घटनाएं दूसरे तरीके से माता जी ने बताई हैं। माता जी नाम क्या है आपको? हैं? हाँ मुझे ले भी हम सुनो सरकार हमारी सुनाई करे हम गलत काम नहीं करेंगे फूल लेगा सरकार हमारी सुनाई करे हमका बबुआ की बहू हमारे ने तो बहू कमाल में धकेल सब करे ना चोट आ गए हमारी सुनाई करे सरकार हमारी सुनाई नहीं करे तो फिर हम कह रहे हैं आपकी ऊपर बैठे जाकर हम कहूँ। इनका कहना ये है कि जब फूलन जीवित थी तो सारा कुछ पुलिस का दबाव जरूर था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो इनके खेती, इनके घर, इनकी जमीन पर कोई कब्जा करे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि फूलन देवी जी नहीं है और धीरे धीरे सरकार ने भी इनकी तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। आज जहाँ इनको इनकी थोड़ी बहुत जो जगह है गांव में, दूसरे लोग जो गांव के हैं वो उस जगह पर अपना कूड़ा डालने लगते हैं और जब ये कुछ कहती हैं तो इस अवस्था में उनको मारते पीटते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसी बेटी जिसने दबे कुचले समाज के लिए एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अगर उनके परिवार को इस तरह की तकलीफ होती है तो ये बड़ा शर्मनाक है। प्रशासन को, कालपी जो थाना है वहां की पुलिस को और जो यहाँ के विधायक हैं या जो यहाँ से जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको संज्ञान लेते हुए तत्काल इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ सब हमारा ऐलान करिए हम तुम्हें करिए। हाँ सोच ले भाई हमें हमारी गलती होता हमें कहा हमारी गलती देखा हुआ। हाँ ये गलत है सरकार लबाले का तो जोता नहीं देती। हाँ काजो नहीं हमको हमें का मतलब जोते पर नहीं खेती अर्जुन की मर गई बालक रात की बबूला का डाले 4 और रात के कटा के डाले काटी में कड़ी चुरा ले गए कहला ले देख लो मैं पहले घरे कान ले कर रही। हाँ तुम खेत नहीं जोतन दे रही ना हमका कहा वही पर्ची डरी घाट हुआ है सरकारी टेका कहती हमें क्या करने हमारी खेती है पर नहीं जोता एक बार को बोला हमारा मौको सुना है ना मोहन को मोहन करते मोहन को लगाते हैं। हाँ बड़े साहब चलिए सामने वाले बड़े साहब कर ले हमारी मानो बड़े साहब का दिन की तो लाइन अब बबुआ का राते ले मारते है। हाँ हमें धकेल लो कल हमें चोट आ गए हम चले नहीं पाओ का दवाई करा मैं। हाँ देख तो जाबर अब ये कह रही हैं कि थाने के जो बड़े साहब हैं, मतलब कालपी थाने के जो तिवारी जी आपको संबोधित करके ये पूर्व सांसद फूलन देवी की माँ ये कह रही हैं कि यहाँ गांव के कुछ लोग इन्हें बहुत परेशान करते हैं, इनको एक बार मारा पीटा जिससे इनकी कमर में भी चोट आ गई। 95 वर्ष की अवस्था में ये कहाँ जाएंगी? तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि
अगर कोई व्यक्ति जिसने इस समाज के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था, योगदान दिया था, या किसी भी तरह से इस गांव का नाम रोशन किया था, उस व्यक्ति की मां इस तरह की पीड़ा में, इस तरह की परेशानी में है, तो स्थानीय पुलिस को तुरंत ध्यान देना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बाकी हमारी टीम एसओ साहब से बात भी करेगी ताकि आगे की कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जाए। तो इसी क्रम में हम करेंगे संतोष निषाद जी से बात, और बहुत सारी जो उनके जीवन की घटनाएं हैं वहां से हम आपको सुनवाएंगे वो सच्चे किस्से जो न किसी टीवी चैनल पर हैं, जो न किसी डॉक्यूमेंट्री में हैं, और जो न किसी अखबार के पन्ने की सतह पर आए हैं।